बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति देवैः सदा वंदिता। सामान्य पातु सरस्वती भगवती निषेध जाग्यार्पहां। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्भुतं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जाङ्घ्यात्करापहां। हस्ते स्फटिक मालिकां च पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम। गजाननं भूतगणा सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम। वंदे देवोमापतिं श्री सद्गुरुदेव वंदे यत्कारणं वंदे प्रणवभूषणं मृगदं वंदे पशुपतिं वंदे सुरशशाङ्कहृदयनं वंदे मुकुटप्रियं वंदे भक्तजनासं च वंदे शिवशङ्करं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धारं सदा वसन्तं हृदय वन्दे भवानी शैतं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। दिल से बहुत करीब है एहसास का आपका, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब तक तेरे करम का इशारा नहीं मिला, मासूम हसरतों को सहारा नहीं मिला। खोए रहे थे जिसके तसव्वुर में रात दिन, जलवा नहीं मिला वो नजारा नहीं मिला। या हम नहीं थे आपकी रहमत के मुस्तहिक, रहमत को या मुकाम हमारा नहीं मिला। शायद तुझे पसंद मौजों से खेलना, बहरे हयात का जो किनारा नहीं मिला। दिल से बहुत करीब है एहसास आपका, फिर भी कभी जवाब तुम्हारा नहीं मिला, फिर भी कभी जवाब तुम्हारा
नहीं मिला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बख्शी श्री नारायण जी। एक रोज इरशाद हुआ कि हम लाला महावीर प्रसाद जी के घर जा रहे थे कि राह में एक साहब बख्शी शिव नारायण रहते थे। उन्होंने हमें जाते देखकर राह में आकर कदम पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा कि आप अक्सर इस राह से गुजरते हैं, कभी हम गुलामों पर दया नहीं करते। आज रूखी सूखी यही भोग फरमाइए। हमने कहा कि आज तो महावीर प्रसाद के यहाँ जाता हूँ, फिर किसी रोज मुमकिन है। गरज उन्होंने दिन और दोपहर का वक्त मुकर्रर किया। हमने मंजूर कर लिया। नियत समय पर हमारी तबीयत कुछ खराब, अस्वस्थ और नज़ला वगैरह की शिकायत हो गई, मगर चूँकि वादा करके आए थे इसलिए नियत समय पर बख्शी साहब के मकान पर गए और नौकर की मार्फत इत्तला कराई। बख्शी साहब ने जवाब दिया कि बाहर बिठा दो। हम बाहर एक तख्त चौबी पर बैठ गए। बख्शी साहब बावजूद इसके कि राज के विशिष्ट सरदार और मान्य आदमी थे और करीबन 10-12 रुपए रोज की जागीर रात से मिली हुई थी, मगर उनको जुआबाजी की लत थी और उस वक्त भी वह अपने 2-4 साथियों के साथ जुआ खेल रहे थे, इसीलिए हमारी फिक्र न थी। सीप गहो मोती भयो, कदली भयो कपूर, एहि गुण गम हो तो विष भयो, संगत को फल सूर। हमारी तबीयत पहले ही खराब थी। बाहर बैठने से जो ठंडी हवा लगी तो बुखार चढ़ आया और धीरे धीरे ऐसी तेज हुई कि तबीयत घबराने लगी और कई बार जी चाहा कि उठकर चले चलो, मगर लोकाचार ने इजाज़त ना दी और दिल में ख्याल किया कि हम अगर चले जाएंगे तो बख्शी साहब को बहुत असहा गुजरेगा और कहेंगे कि ज़रा भी इंतज़ार ना कर सके और फिर इत्तला करानी मुनासिब ना समझी, क्योंकि उस वक्त वे ऐसे मनोरंजन में व्यस्त थे कि शायद उनको नागवार गुजरता और क्या कुछ खो बैठते। सोचा कि बैठने को कहा है सो बैठे रहो, अगर साफ जवाब मिल जाए तो चलने में कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए उस तीव्र बुखार में जब्त किए 3 घंटे रात तक बैठे रहे। करीबन 10 बजे रात को बख्शी साहब बाहर आए तो हमको बैठे देखकर पसीना पसीना हो गए। बड़ी क्षमा याचना की और खाना खिलाने को अंदर ले गए और सबसे ऊपर की छत पर खुले में बिठा दिया। वहाँ जोर की हवा लगने से बुखार में और भी तेजी हो गई। बुखार की वजह से भूख से तो पहले ही विदा हो गई थी, मगर हमने सोचा कि 2-4 ग्रास ज़रूर खाने चाहिए ताकि उनका दिल भी रह जावे। बख्शी साहब को थूक फेंकने की बहुत आदत थी। उस वक्त भी उन्होंने थूका। हमने सिर्फ 1 ग्रास खाया था
और दूसरा उठाने को थे कि यह खकार हमारी थाली में आकर गिरी, बस खाने से हाथ खींच लिया। मगर बख्शी जी को यह मालूम ना हुआ और उन्होंने खाना बंद करने का कारण पूछा तो हमने खकार के गिरने का हाल तो ना कहा, सिर्फ इतना कहा कि आप देख लीजिए कि मुझको किस कदर शिद्दत का बुखार चढ़ा हुआ है। सिर्फ आपकी मुरब्बत और वायदा के लिहाज से चला आया हूँ, मगर बुखार के कारण खाने से मजबूर हूँ। गरज हाथ धोकर वापस चले आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बख्शी जगन्नाथ जी। एक रोज इरशाद हुआ कि सुबह ही लाला नारायण सहाय मिलने आए और पूछा कि कल रात बहुत देर तक मैं यहाँ उपस्थित रहा, आप कहाँ चले गए थे। हमने कहा कि कल बख्शी साहब के यहाँ दावत थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कैसा खाना खाया। चूँकि वह हमारे बड़े प्रिय थे, इसीलिए हमने हंसकर कुल कथा कह दी कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया। बातचीत के दौरान ही बख्शी जगन्नाथ जी भी आ गए। यह बड़े सत्संगी थे और फ़कीरों के हालात मालूम करने का इनको बड़ा शौक़ था। जिस किसी फ़कीर को देखते एक वक्त खाना खा लिए बगैर तो कदापि ना जाने देते, और अगर उसका भेद मिल जाता तो फिर उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना रहती थी। अलबत्ता भेद ना मिलने पर हफ्तों तक घर पर लाते, खाना खिलाते और खिदमत करते, मगर उनकी तबीयत कहीं ना मिली। जब हमसे मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी तसल्ली हो गई कि जिज्ञासा सब बंद हो गई, और कहते कि उम्र भर ढूंढा मगर पाया तो आपको पाया। इनको दर्शनों का ऐसा नियम था कि जाड़ा, गर्मी, बरसात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आधी रात भी वक्त मिले तो एक दफ़ा तो ज़रूर मिलने आते थे। और यह हाल था कि सुबह से शाम तक जितनी बातें, खाने पीने, यहाँ तक कि घर की बातचीत तक की, जो कुछ देखी या सुनी हो, सब हमसे आकर बयान करते थे। हमने कई बार समझाया कि हमारे पास आकर कोई सत्संग की बातचीत किया करो, यह क्या बखेरा ले बैठते हो, मगर यह अपनी आदत से बाज ना आए। जब हमने कई बार मना किया तो उन्होंने लाचार होकर कह दिया कि चाहे आप खुश हो या ना खुश हो, मैं अपनी हरकत से बाज नहीं रह सकता। जब तक कुल कच्चा हाल आपसे ना कह दूँ तब तक मुझको चैन नहीं पड़ता। आखिरकार हम भी चुप रह गए। नियमानुसार सुबह आकर उन्होंने यह अफसोसनाक खबर सुनाई कि ना मालूम किस चूक पर बख्शी शिव नारायण की कुल जागीर व जायदाद जब्त हो गई और घर के कुल कागजात पत्र राज में दाखिल हो गए हैं। बख्शी साहब जेरे हिरासत राज अर्थात राजबंदी है। सब आबरू मान खाक में मिल गई। चूँकि उनकी जागीर में रुपया या 2 रुपया का उनका भी हिस्सा था, इसीलिए उनकी जब्ती का उनको बड़ा दुख हुआ और उनकी बाजी की आदत की शिकायत करने लगे। उस वक्त लाला नारायण सहाय से ना रहा गया और बोल उठे कि वाकई वह थे भी इसी लायक। कल स्वामी जी को दावत करके जो तकलीफ़ इनको दी, आखिर उसका नतीजा भी तो कुछ मिलना चाहिए था, और सब हाल बख्शी जी को सुना दिया। चूँकि
वह हमारे बड़े श्रद्धालु थे। इनका ख्याल बन गया कि यह कुल आफत महाराज का अपमान करने का नतीजा है और उन्होंने नाराज होकर कुछ बद्दुआ की है। अब अगर कुछ होता है तो इनकी दुआ से ही होता है। सो हमारे पीछे पड़ गए कि आप कुछ दुआ कीजिए। हमने उनको समझाया कि हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम सब लोग सुखी संतुष्ट रहो और हमने नाराज होकर कुछ नहीं किया है। फिर हम नाराज होते भी क्यों, उन्होंने हमारी दावत की, खाना खिलाया, खिदमत की, इसमें नाराज़गी की क्या बात थी। यह सब कुछ उनके कर्मों का परिणाम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर उनकी समझ में एक बात न आई। पहले तो हम पीछा छुड़ाने की गरज से जयपुर से सांभर चले गए। कुछ अरसा पश्चात जब वापस आए तो उन्होंने फिर वही चर्चा छेड़ी और बख्शी शिव नारायण के लड़के डालचंद को भी हमारे पीछे लगा दिया। फिर हमने सोचा कि भक्त आदमी है और बहुत अरसा से मिलने आता है, अपने दिल में क्या कहेगा कि जरा सा काम भी नहीं किया। इसीलिए हमने साफ कह दिया कि जागीर दिलवाना या उनको रिहा करवाना तो हमारे इख्तियार में नहीं है। अलबत्ता चिल्ला वगैरह से स्वप्न की सूरत में यह मालूम हो सकती है कि यह काम आवे हो जावेगा या नहीं। खैर वह इस बात पर रजामंद हो गए और हमने चिल्ला शुरू किया तो यह बात मालूम हुई कि उनके बुजुर्गों को किसी फ़कीर ने एक टोपी दी थी। उसको लेकर जब दिल्ली से जयपुर आए तो उसकी मान्य और बड़े लोगों की संगत मिल गई, तो उसकी बरकत से मान्य व बड़े लोगों की संगत मिल गई। त्योहार वगैरह पर उस टोपी को धूप लुवान वगैरह दिया करते थे, मगर अब उन्होंने वह कुल कार्रवाई बंद कर दी है, बल्कि उस टोपी को बेकदरी से डाल रखा है। इसी वजह से यह जब्ती वगैरह हुई है। यह भी मालूम हुआ कि बख्शी साहब की रिहाई और अन्य लोगों की जागीर बहाल हो जाएगी, मगर बख्शी साहब की निज की जागीर बहाल ना होगी और ओहदाए बख्शीगिरी ना मिलेगा। यह बात मालूम होने पर तलाश की गई तो वाकई एक टोपी निकली, उसको धूप वगैरह दी गई। कुछ अरसा के पश्चात परमात्मा की कृपा से और लोगों की जागीर बहाल हो गई और बख्शी शिव नारायण रिहा भी हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं, कर देना बेड़ा पार। नित तेरी ज्योत जगाते हैं, कर देना बेड़ा पार। प्रहलाद ने तुम्हें ध्याया, नरसिंह रूप धर आया। हम भी वह दर्शन चाहते हैं, कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं, कर देना बेड़ा
हार। जो दीन दुखी हो भारी, उसको है शरण तुम्हारी। सब तेरे द्वारे आते हैं, कर देना बेड़ा पार। बेशक हम अवगुण हारे, जाए तो किसके द्वारे। सब तेरी शरण बताते हैं, कर देना बेड़ा पार। अब अपना विरद संभालो, प्रतिपा निज दास जान प्रतिपालो। आखिर तेरे कहलाते हैं, कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं, कर देना बेड़ा पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण श्री नंगली में चमत्कार। श्री नंगली के समीपस्थ गांव में मुसलमान लोग रहते थे। एक बार गांव में हो रही पंचायत में एक मुसलमान ने श्री गुरु महाराज जी की शान में बड़े प्रशंसनीय शब्द कहे कि एक हिंदू फकीर नंगली गांव में आए हैं। वे बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हम तो आज तक यही सोचते थे कि हमारे मुसलमान फकीरों जैसी शक्ति किसी में भी नहीं, लेकिन इस फकीर का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुनकर उनमें से कुछ व्यक्ति भड़क उठे और बोले, हम आजमा लेंगे। कौन ऐसा पीर है जो हमारे पीरों से भी बढ़कर है। उन्होंने महाप्रभु की परीक्षा हेतु एक षड्यंत्र रचा। एक तेल वाले कनस्तर में नंगली की नदी से पानी भरकर ऊपर से कनस्तर का मुंह बंद कर वे महाप्रभु के पास गए और बोले कि कल होने वाले भंडारे में आप एक कनस्तर घी की सेवा स्वीकार करें। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए सेवादारों को आज्ञा दी कि इसी कनस्तर से कल भंडारा तैयार होगा, अतः इसे लांगड़ी के सुपुर्द कर दो। उन मुसलमानों ने महाप्रभु की शक्ति की परीक्षा करने के लिए अपना एक जासूस लंगर में उस कनस्तर की निगरानी के लिए छोड़ दिया। दाताजी के आज्ञानुसार प्रातः उसी कनस्तर को खोलकर उससे हलवा तैयार किया गया। फिर सेवादार के पूछने पर उसी बचे हुए घी से पूरी तैयार करने की बात की आज्ञा हुई। पूरी तैयार हो जाने पर श्री गुरु महाराज जी के आज्ञानुसार जले हुए घी को पुनः उसी खाली कनस्तर में डालकर भंडारे में आए हुए उन्हीं व्यक्तियों को दे दिया गया जिन्होंने उस घी की सेवा दी थी। उन्होंने गांव जाकर देखा कि कनस्तर में जो जला हुआ घी था वह पानी का पानी ही बन गया था। इस घटना की चर्चा सारे गांव में बिजली की तरह फैल गई। सबकी जुबान पर यही शब्द थे कि ये हिंदुओं के पीर सचमुच बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के अमृत प्रवचन साभार श्री स्वरूप दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जिन समर्पण जिनका मैं हूँ मैं विखे, ताको दिर कर लीन। मैं रहा ना मैं विखे, हंग समाप्त कीन। हंग समाप्त जब हुआ, हुआ सो प्रकाश। सो स्वरूप दर्शन बना, अर्पू सतगुरु पास। निज स्वरूप का ज्ञान। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। एक बार मंडी भावलदीन जिला गुजरात पंजाब की संगत श्री महाराज जी के शुभ दर्शन के लिए आई। उन दिनों महाप्रभु भकरे वाले आश्रम में विराजमान थे। संगत ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दाता दीन दयाल जी उस समय सत्संग वर्षा कर रहे थे। गुरुदेव स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को रामायण की यह चौपाई बोलने की आज्ञा दी। उन्होंने यह चौपाई बोली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गोसाई, बध्यु कीर मरकट की नाई। भक्त संत राम जी ने प्रार्थना की, दाता जी यह जीव ईश्वर अंश होकर माया के वशीभूत हो गया। अब इसे अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? ईश्वर अंश पर माया का पर्दा क्यों पड़ गया? अब यह कैसे दूर हो सकेगा? जीव को शांति कब प्राप्त होगी? श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम भरे वचनों से भक्त जी को इस प्रकार समझाना आरंभ किया। महाप्रभु बोले, यह जीव ईश्वर की अंश है और अविनाशी अमल अर्थात मल रहित है। यह सहज ही सुख की राशि अर्थात पुंज है, परंतु यह जीव चेतन अमल और सुख रूप होकर माया के आवरण में आ गया है। माया भूल का नाम है। वास्तव में माया सुखदायक नहीं, परंतु जो भूल है वही माया है। भला जो बंदर और तोते के समान बंधन में आ गया हो, उसे किसी ने तो बांधा नहीं, स्वयं बंध गया है। तोता अपने लोभवश अपना पंजा नहीं छोड़ता और चिल्लाता है, पकड़ा गया। बस थोड़ी सी भूल ने उसे बंधन में डाल दिया, क्योंकि उसी समय बंदर आकर तोता पकड़ लेता है। इसी प्रकार बंदर भी अपने लोभवश चने से प्रेम करता है। बंदर पकड़ने वाले छोटा सा लोटे में चने भरकर पृथ्वी में गाड़ देते हैं। लोटे का मुख तंग होता है। बंदर जब अंदर हाथ डालकर चने निकालना चाहता है तो मुट्ठी भरने पर हाथ मोटा हो जाता है। वह चने तो अपने पंजे से नहीं छोड़ता और रोना चिल्लाना आरंभ कर देता है कि मुझे अंदर से किसी ने पकड़ लिया। तब अच्छा अवसर जानकर कलंदर बंदर को पकड़ लेता है। अब वह वास्तव में पकड़ा गया, वह दोनों ही झूठे बंधन में बंधे हैं। इसी को जीव कहते हैं। यदि वे गुण ना करते तो बंदर
दोनों को दुखी न करता। अब आपका प्रश्न है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले स्थूल बंधन को तोड़ना होगा ताकि यह ममता दूर हो। जीव चाहे संबंधियों में ही रहे परंतु उनका बंधन दिल से तोड़ रखे और विचार रूपी तय करता रहे कि मैं चेतन हूँ। इसका प्रमाण यह है कि चेतन यह जानता है कि यह मेरा हाथ है, हाथ जड़ है, हाथ को कुछ ज्ञान नहीं, मैं किसका हूँ। इसी प्रकार समस्त शरीर जड़ है, शरीर को ज्ञान नहीं, मैं किसका हूँ, परंतु उस चेतन को ज्ञान है कि यह शरीर मेरा है। स्वाभाविक ही यह कभी कह उठता है कि आज थकान है और शरीर रोगी है। ड्राइवर नहीं बिगड़ा है, इंजन बिगड़ा है, इंजन का पुर्जा ढीला है, इसलिए गाड़ी रुक गई। ड्राइवर इंजन के बिगड़े हुए पुर्जे को जानता है, उसे इंजन का पूरा ज्ञान है और वह बिगड़े पुर्जे को भी बना सकता है। इस पर भक्त संत राम जी ने पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु जी, आपके कथनानुसार शरीर पृथक और चेतन पृथक हुआ, परंतु चेतन होता हुआ भी शरीर माया के पर्दे में आकर क्यों ज्ञान की खोज करने लगे। जब यह है ही चेतन अंश, तो इसको बिगाड़ का भ्रम ही क्यों हुआ। गुरुदेव बोले, सुनो प्यारे, शरीर पंच भौतिक है, यह पंच महाभूत के मिलने से आकर बन गया। वास्तव में यह पांच तत्व अपने अंदर समा जाते हैं। यह आकार होता हुआ भी आकार नहीं है। इसके भीतर जो आत्मा चैतन्य है वह सदा एक रस है, ना इसका जन्म है न मरण है। वास्तव में यह पृथक है, अर्थात इन तत्वों में नहीं मिल सकता। जैसे अनेक पुर्जे मिलने से बाजा हारमोनियम बन जाता है और अंदर वायु के प्रवेश करने से स्वर निकलता रहता है, वैसे ही इन पांच तत्वों में चैतन्य प्रकाश होते ही आवाज आ जाती है। जैसे परमाणु शक्ति के बिना वह जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस जीव के विकार का भ्रम भी मिथ्या है, परंतु कई बार यह सत्य भी होता है। महासागर चैतन्य है और उसी लहर से जो बाहर आकर विलीन हो गई, उसके कीटाणु पड़ गए, अशुद्धि का भ्रम हो गया और उस गड्ढे का पानी पुकारने लगा। वास्तव में वह सागर की अंश है। यदि सागर में चले जाए तो सागर उसे अपना स्वरूप समझकर अपने में लीन कर लेता है। यदि आप कहें कि तरंग सागर वाला काम क्यों नहीं करती और सागर वाले गुण उसमें क्यों नहीं, तो प्यारे, उसका गुण और स्वाद तो सागर जैसा ही होगा, परंतु कर्म वह नहीं। सागर में बड़े बड़े जलचर मछलियाँ और जहाज भी चलते हैं, परंतु उसके पानी में यह वस्तुएं नहीं पाई जाती। बस अंशा अंशी का ही इतना ही देन है। अब भजन अभ्यास अथवा शुभ कर्म में युक्त होना, अर्थात इस लहर को अपने केंद्र में लौटा कर ले जाना है। यह कहते फिरना कि मैं ब्रह्म हूँ बेकार है। किसको कहता मैं ब्रह्म हूँ? दूसरा दिखाई देता है तो उसको कहता है कि मैं ब्रह्मा हूँ। यदि यह ब्रह्मा है तो दूसरा कौन हुआ? बस दूसरा दिखाई देना ही अज्ञान है। वाचक ज्ञान पथ भ्रष्ट कर देता है। सच्ची जिज्ञासा होते ही हमारा कर्तव्य है कि अपने आप को खोज करे और इस शरीर में अपने को जानने के लिए उत्सुक रहे।
पूर्ण गुरु शीशे के समान है। जैसे मनुष्य अपना मुख देखने की इच्छा लेकर शीशे के सामने जाता है और शीशे से प्रेम करता है, इसी प्रकार शिष्य गुरु से प्रेम और भक्ति का संबंध बढ़ाता जाए। जब उसके ज्ञान की आंखें खुलेगी तब वह शीघ्र इस आनंद को प्राप्ति कर लेगा और फिर शांति ही शांति है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। श्री नंगल महाराज जी का विलक्षण व्यक्तित्व एक संस्मरण। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद रांची निवासी फरमाते हैं, आदरणीय माया बहन जी अर्थात संत बाई गुरु सेवानंद पुरी जी ने समय समय पर जो मुझे मूल्यवान संस्मरण सुनाए, उनका सार संक्षेप अपने पाठकों के ज्ञान वर्धन के लिए प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। ये सारे संस्मरण कई खेमों में बहन जी पंचकुला आश्रम के अपने कक्ष में बैठकर प्रेम पूर्वक मुझे सुनाए थे। इनमें से कईयों को तो मैंने टेप भी करा लिया और कुछ ऐसे भी संस्मरण रहे जिन्हें मौखिक रूप से उनसे सुनकर अपने मन में उन्हें सुरक्षित कर लिया। ये सभी संस्मरण नंगल महाराज जी के दिव्य व्यक्तित्व से संबंधित हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुत्ता सिद्धूराम। नंगल महाराज पशुओं के बड़े प्रेमी थे। आश्रम में कई गायें थी जिन्हें बेहद प्यार करते थे। गायें भी जब उनके बाहर निकलने का समय होता तो उनके कक्ष की ओर निहारने लगती थी। प्यार का प्रतिदान पाने के लिए उनकी नज़रों में मुख प्रार्थना भरी होती। महाराज नीचे आते और एक एक गाय के निकट पहुंचकर उन्हें उनके नाम से पुकारकर उनके अंगों को अपने पवित्र कर कमलों का स्पर्श देते, दुलारते और पुचकारते। इन गायों की भी अपनी पुण्य कमाई थी जिसकी बदौलत उन्हें यह आश्रम नसीब हुआ था। इन गायों के अतिरिक्त आश्रम का एक कुत्ता था जिसे महाराज जी ने सिद्धूराम नाम दिया था। जब भी वे सिद्धूराम कहकर पुकारते, कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके चरणों में बैठ जाता। आश्रम में रहकर इस कुत्ते ने भी अपना संस्कार बदल दिया था। जैसे वह आश्रम की प्रत्येक गतिविधि से परिचित हो। महाराज जी क्या चाहते हैं इसे वह बखूबी समझता था। सुबह 4 बजे महाराज अपने कक्ष के सामने खड़े होकर आश्रम वासियों की ओर लक्ष्य करके बोल पड़ते, उठो गुरुमुखो उठो, भजन करो। सिद्धूराम भी जागृत हो जाता। वह साधुओं के एक एक कक्ष में घूमकर देख लेता कि अब भी कोई सोया पड़ा है क्या। यदि कोई सोया हुआ मिलता तो वह उसकी चादर या धोती के खूंटे को बड़ी बारीकी से अपने मुंह से फंसाकर खींचने लगता। उसकी इस हरकत से सोए पड़े व्यक्ति को उठना ही पड़ता। जब वह देख लेता कि जिन्हें वह जगाने आया है वो उठ बैठे हैं तो फिर दूसरे कक्षों में जाकर अपनी यही क्रिया दोहराता था। महाराज जी का अपने सिद्धूराम पर अपार स्नेह था। वे इसके खाने पाने को लेकर पीने को लेकर बराबर पूछते रहते।
कई वर्ष महाराज जी के चरणों में रहकर सिद्धू राम का अंतिम समय भी आ ही गया। उस दिन महाराज जी के कक्ष में वह कभी बैठता और कभी बाहर आ जाता। ऐसा ही वह बार बार किए जा रहा था। सामने बैठे महाराज जी को तो सब कुछ पता ही था, फिर भी वे ऐसे अनजान बनकर बोल पड़े, क्यों सिद्धू राम, आज जाने की तैयारी है क्या? और सचमुच सिद्धू राम मायूस होकर उनके चरणों में बैठ गया था। वहाँ बैठे बैठे ही उसने प्राण त्याग दिए। भक्त वत्सल महाराज जी ने उस कुत्ते को भी विधिवत समाधि दिलवाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन शब्द का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द अंकुर उग्रसेन है, शब्द उद्धव भक्त प्यारा, शब्द राधिका रुक्मणी, शब्द कृष्ण जग सारा, शब्द ही राजा रंक भयो, शब्द ही सकल पसारा, हीरा बन तिम जीव जगा, जैसा शब्द विचारा, नर्तन में जीव ने शब्द का, जैसा किया विचार, हीरा तैसा जगत में आया, जीव तन धार, शब्द समारो आदि का, गुरु दया से सार, शब्द गुरु सिंधु सो तुझ लगावे पार, सतगुरु देव के शब्द बिना बहे 84 धार, शब्द के सुमिरन ध्यान में कोई न उतरे पार, शब्द में वृत्ति दृढ़ कर घे धरो गहो शब्द आधार, शब्द चढ़ावे मन वृत्ति को हीरा 10वें द्वार, शब्द गुरु संग निस दिन करियो सच्चा प्यार, सोबत जागत चलत नित्य वृत्ति शब्द महिधार, निष्काम कर्म कर मुक्ति हिता, काम कर्म सब त्याग, हीरा विषय भोग तजा, शब्द अभ्यास में लाग, भेद अभ्यास वृत्ति शब्द का, सतगुरु देना खोल, हीरा श्वास प्रश्वास में बिन रसना के बोल, वृत्ति धार दृढ़ शब्द महा, पहुँचो 10वें द्वार, हीरा शब्द गुरु के बिना कोई न खेवन हार, शब्द वृत्ति का कीजियो रैन दिन श्वास में खेल, हीरा उठत बैठत भी वृत्ति शब्द महिमेल, शब्द मिलावत राम सो होबे ज्योति रूप, हीरा शब्द अभ्यास सो
परे नहीं भव को। मोह कमादि भरे शब्द से अविद्या अंध गुबार। शब्द अंधेरा भवन विचार हीरा करे उजियार। शब्द स्वरूप अभ्यास कर और साधन सब ढार। हीरा बिना शब्द जीव का नहीं होता उधार। वृत्ति शिष्य नित लग रहो शब्द गुरु की लार। हीरा दिल हो पहुँचिए तिल से 10वें द्वार। शब्द अनहद पर खो सदा दहनी और झनकार। हीरा बाईं ओर को जान काल का द्वार। काल द्वार को त्याग कर इस द्वार रख ध्यान। घंटा शंख मृदंग ताल बिन सुन बंसी हो कल्याण। सोहम नाम अजर अमर है था भी है अरु होय। प्राण अपान में अखंड हो हीरा जानत कोय। अजर नाम अधर बसा सोहम अज पानीत। हीरा विहंगम चाल से तामो रखो चित। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ढेले कभी फूल के हार बन जाएंगे। महाराज जी के सत्संग प्रचार का प्रारंभ काल था। उसी समय एक बार बिहार में रोहतास जिले के पुसौली ग्राम में सत्संग का कार्यक्रम हुआ। उस गांव के निवासी भक्त प्रयाग शाह जी की प्रार्थना पर महाराज जी ने वहां दर्शन देने की कृपा की। एक ठाकुर के दरवाजे पर महाराज जी का सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी वक्त कुछ शरारती लोगों ने ढेले फेंकने शुरू किए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वे रोरे अर्थात मिट्टी के टुकड़े महाराज जी के पास आकर फूल की तरह बगल में गिर जाते थे। किसी को भी चोट नहीं आई। सेवादार भक्तों ने श्री हुजूर से आग्रह किया, महाराज जी आप अंदर चले। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये ढेले छप्पर से आ रहे हैं, चूहे वगैरह चलते होंगे, उसी से गिर रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी, यह शरारती लोगों की शरारत है, तो श्रीमान ने कहा, तब तो मैं उठूंगा ही नहीं, लगा ले और जोर ढेले फेंक कर। अरे ढेले कभी फल के हार बन जाएंगे, घबराते क्यों हो। कहना नहीं होगा कि कुछ ही वर्षों के बाद वहाँ के प्रोग्राम में श्री महाराज जी हार फूलों से लद जाया करते थे और बाद में सभी प्रेमी शिष्य भी बन गए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का शेष भाग। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमपुरी आश्रम 7/2/1985 को
दिया गए गए प्रवचन का शेष भाग। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं तो सोचता हूँ कि गुरु महाराज जी के उपदेशों को संसार के कोने कोने में प्रचारित कर दो, किंतु मेरे इस अकेले शरीर से क्या कुछ हो सकता है। मुझे अगर सौम्य स्वभाव के वैराग्यवान कुछ नवयुवक मिलते तो फिर मैं धूम मचा देता। तुम तो ऐसे योग्य लड़के को अपने घर में रखोगे और उनका ब्याह करके फंसा दोगे। जिन लोगों को मुझे दोगे वे बूढ़े, अपाहिज और गवार होंगे। फिर मैं कैसे यह कार्य उनके बल पर ही कर पाऊंगा। आमतौर पर लोग जब दुनिया में पंक्चर हो जाते हैं तो वे इधर को आना चाहते हैं। कहते हैं बाबा अब हम भी यहीं रहेंगे। जब ट्यूब में हवा ही नहीं रही तो उसे चलाएगा कौन। ऐसे लोगों को मैं उंगली पकड़कर कब तक चलाता रहूँगा। जिस वक्त आना था उस वक्त तो आए नहीं। यदि तुम सही समय पर आए होते तो अब तक तुम्हारा कुछ दूसरा ही रूप होता। तुम यहाँ के मालिक हो जाते और फिर तुम्हें यहाँ से कौन हटाता। अब तक तुम सबके प्यारे हो गए रहते, सबके दिलों में तुम्हारी जगह बन गई होती। हम तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं। इस सेवा का मतलब क्या है। तुम लोगों ने सेवा का यही मतलब समझा है कि अमुक आदमी ने इतना धन दिया तो सेवा हो गई। सेवा केवल धन से ही नहीं होती। जिसके पास धन है वह धन की सेवा करेगा, जिसके पास तन है वह तन की सेवा करेगा, जिसके पास न धन है और न तन है वह मन से सेवा करेगा, और जिसके पास वचन है वह वचन से सेवा करेगा। सेवा सबकी बराबर होगी। यह तो करने की बात है यदि तुम करना चाहते हो तो। मैं एक बार गोंडा में था, वहाँ पहले पहल गया तो एक झोपड़ी में ठहरा। लोगों ने कहा महाराज जी हमारी इच्छा तो सेवा करने की है, मगर हम गरीब लोग हैं, सेवा कैसे करें। मैंने कहा क्या तुम सचमुच सेवा करना चाहते हो। सभी एक स्वर से बोले जी हाँ महाराज जी, किंतु हमारे पास पैसे कहाँ हैं। वहीं पर एक जमींदार था। मैंने उससे कहा तुम मुझे 10 बीघा ज़मीन दे दो, फिर इसे 2 साल के बाद ले लेना। जमींदार ने कहा महाराज जी सब ज़मीन आप ही का तो है, आप 10 बीघा ज़मीन ले लीजिए। मैंने सभी लड़कों को इकट्ठा किया और कहा तुम्हारे लिए यह 10 बीघा ज़मीन है, तुम सभी मिलजुल कर इसकी जुताई और बुआई करो। पहले भी तुम यही करते आए हो। हाँ, पहले तुम अपने लिए बोते थे, अब गुरु महाराज के लिए बो। सभी 40 घरों के लोग थे। दूसरे दिन उस खेत में 40 हल चलने शुरू हुए। बड़े प्रेम से खेत जोड़कर तैयार कर लिया गया। मैंने बीज और खाद के लिए कुछ पैसे उन्हें दे दिए। उन लोगों ने उसमें गन्ना लगाया, उसकी हिफाजत की और समय समय पर खाद पानी देते गए। कुछ समय बाद उसमें गन्ने की सबसे अच्छी फसल हुई। गन्ने काट कर जब बेचे गए तो सैकड़ों रुपए मिले। मैंने बीज के पैसे ले लिए और उनसे कहा तुम लोग कहते थे कि तुम गरीब हो, सेवा कैसे करोगे। अब इतने सारे रुपए तुम्ही ने तो पैदा किए, तुम्हारा अपना ना कुछ बिगड़ा और ना घटा। कुछ ही दिनों बाद उसके आधे पैसे से यह वहाँ एक अच्छा सा भंडारा हुआ। सभी ने भजन कीर्तन किया। इस तरह यदि कोई करना चाहे तो सेवा करने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। सेवा की दृष्टि से ना कोई गरीब होता है और ना धनी।
तुम्हें तो सिनेमा देखने, जुआ खेलने और बीड़ी पीने से फुर्सत ही नहीं। हजारों किस्म की ऐब पाले हुए हो। यदि तुम इन ऐबों से अपने को छुड़ा लो तो तुम्हारा जीवन भी सुधरे और पैसे भी बचे। तुम मंदिर में जाने में घबराते हो, किंतु जुआ खाने या शराब खाने में जाकर तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती। कहते हो पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ मत करो मेरी कोई सेवा। तुम सिर्फ अपने ऐबों से अपने को मुक्त कर लो और उससे जो पैसे बचे उन्हीं को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम ऐसा भी करते हो तो हजारों रुपए जमा हो जाएंगे। तुम बराबर कहते रहते हो कि हम तुम्हें तार दे, तो तुम्हें तारने का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है और न स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें कोई टिकट ही देना है। तुम सिर्फ अपने दुर्गुणों को छोड़ दो, स्वर्ग के लिए तुम्हारा सीट रिजर्व हो जाएगा। फिर कौन ऐसी ताकत है जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक दे। यह तुम्हारा गुरुद्वारा है। यहाँ से मान करके, कष्ट करके या रूठ करके तुम नहीं भी आओगे तो भी यहाँ किसी काम में कमी नहीं आएगी। तुम्हारे बदले यहाँ अनेक नए लोग आ जाएंगे। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी है नहीं जिससे रूठना कुछ अर्थ रखता हो। ऐसी बातें तुम्हारे अपने घरों में चल सकती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चल सकता। एक कुम्हार की औरत थी, अपने घर में अपनी अकड़ के लिए प्रसिद्ध थी। घर वाले उससे तंग आ गए थे। एक दिन कुम्हार ने उस औरत को घर से निकाल दिया। वह भी अकड़ कर चल दी। वह आगे बढ़ती जाती थी और पीछे की ओर देखती जाती थी, कोई उसे मनाने आ रहा है या नहीं। इसी तरह मील दो मील चलती गई, कोई उसे मनाने नहीं आया। सोचा मनाने तो कोई आया नहीं, अब क्या किया जाए। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। दिन भर भूखी रही, शाम को भी रोटी नहीं मिली। भूख के मारे मन बेचैन हो गया। शाम के वक्त कुछ गधे उसी रास्ते से गांव की तरफ जा रहे थे। उसने झट से एक गधे की पूंछ पकड़ ली और गांव की ओर चल दी। जब घर पहुंची तो घर वालों ने पूछा, तू तो चली गई थी, फिर वापस कैसे आ गई। बोली, मैं थोड़ी आई, रोल दूँ अर्थात गधा मुझे पकड़ कर मुझे यहाँ पकड़ लाया। यही हाल है तुम्हारा, एक न एक दिन तो तुम्हें ही यहाँ आना पड़ेगा। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। मैं ऐसा कच्चा खेल नहीं खेलता कि तुम यहाँ आकर फिर कहीं भाग जाओ। तुम भाग कर कहाँ जाओगे। तुमको तो मरने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय भी तुमको पकड़ लाऊंगा। आखिर तुमने दरबार की कुछ न कुछ सेवा तो की है और कुछ प्रेम दिया है। मरने के बाद भी तुम किसी भगत के घर पैदा होगे। आज तुम कुछ करते हो या नहीं, देते हो या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। यहाँ जो लोग मेरी कुटिया में रहते आए हैं वे मरकर भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वे सभी तुम्हारे ही घरों में पैदा होंगे और तुम्हारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये साधु बनकर मेरे पास आ जाएंगे। अब तुम अपना हिसाब लगा लो। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।